क्लास 7। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 131-32। सो क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट एंड देन मेजर द ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दी गई है, हमें ऑब्जेक्ट को मेज़र करके यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यूज़ लिखनी है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। उसके बाद हमें क्या करना है, एक डबल बार ग्राफ बनाना है बेस्ड ऑन द डेटा, जो हमें डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग। हाउ एक्यूरेट वर योर एस्टिमेट्स, आपका एस्टिमेट जो है कितना सही है। फाइंड द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड द मेजर्ड वैल्यू, जो आप एस्टिमेट लेते हैं उससे और जो वैल्यू है मेजर्ड उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन लेंथ ऑफ पेन को हम एस्टिमेट वैल्यू मान लो ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम मेज़र करने पे वो कितना आ रहा है 14.5 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, सेकंड हम ले लेंथ ऑफ एन इरेजर। सपोज हमने ले लिए 4 सेंटीमीटर और जब हमने उसे मेज़र किया तो वो 3.5 आया, तो इसमें डिफरेंस कितना आया 0.5 का। उसके बाद हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ पाम क्या हो गई आपकी, लेंथ ऑफ पाम है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी एस्टिमेटेड, मान लो 8 है, तो यहाँ पे जब आपने लेंथ ली तो वो 9 आ गई, डिफरेंस आ गया 1 का। उसके बाद लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ कितनी, आपने एस्टिमेटेड 15 ले ली, जब आपने उससे मेज़र किया तो ये 17.5 आ गई, तो डिफरेंस आ गया 2.5। लेंथ ऑफ योर मैथ नोटबुक की लेंथ हमने एस्टिमेटेड ली 25, मेज़र करने पे आई 24, तो डिफरेंस हो गया 3। सो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज डिफरेंस। सो एवरेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, एवरेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ एरर्स। क्या कर लेंगे हम, सम ऑफ जो डिफरेंस है उसे हम सम कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उनसे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सम ऑफ डिफरेंसेस मीन्स क्या हो गया 2.5 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 2.5 एंड प्लस 3, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गए 1 2 3 4 5, तो हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से। तो जब आप इन सारी नंबर्स का सम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9.5 डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू आएगी आपकी 1.9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड वैल्यू। अब हमें और क्या करना है, हमें एक डबल बार ग्राफ भी बनाना है। तो देखो हम डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 2 एक्सेस बना लेंगे, बाय एक्सेस, और ये हमने मान ली एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इस पर क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर्स ले लेते हैं तो उनकी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 कलर्स यूज़ करेंगे, ब्लू एंड ऑरेंज। ब्लू कलर हम यूज़ करेंगे किसके लिए, एस्टिमेट जो हमारी वैल्यू है उनकी, और ऑरेंज कलर हम यूज़ करेंगे किसके लिए, जो हमारा मेज़रमेंट आया है ना उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा गिवन था पेन का। ठीक है, तो पेन के लिए हम क्या लिख लेंगे वैल्यूज़, पेन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले आप यूनिट ले लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो यूनिट कितना ले लेते हैं हम, यूनिट लेंथ हमने ले ली 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ में 2 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, 2 के डिफरेंस हमने बना लिया। अब जो हमारी लेंथ थी उनको हम लिख कर क्या करेंगे, ग्राफ बना। सो फर्स्ट हम ले लेंगे ब्लू से, हम क्या बनाएंगे एस्टिमेटेड वैल्यू। पेन की हमने कितनी थी 12, तो ये यहाँ पे पहले हम ऑब्जेक्ट नेम लिख लेंगे पेन। पेन के बाद क्या है यहाँ पे इरेज़र, इरेज़र के बाद हमारी थी पाम, उसके बाद हम लिख लेंगे ज्योमेट्री बॉक्स, और लास्ट है हमारा नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले पेन आए 12, तो ये देखो यहाँ पे आप ले लोगे 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद है इरेज़र हमारी थी 4, सो हमने ले लिया ये 4 सेंटीमीटर। इरेज़र के बाद हमारी थी पाम 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ ये है, तो यहाँ पे आप 8 सेंटीमीटर का ग्राफ बना दोगे। ज्योमेट्री बॉक्स 15, सो यहाँ पे 16 है, 16 के जस्ट नीचे यहाँ 16 और 14 के बीच में आएगा आपका ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, उसके बाद नोटबुक क्या है 25, सो 22 तक तो हमने लेंथ ली थी। ठीक है, इसके बाद हम और आगे भी बढ़ा लेते हैं, इसे 24 और 26 तक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपकी
25 नोटबुक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेज़रमेंट जो था हमारा उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो मेज़रमेंट हमारा क्या है, सबसे पहले पेन का आया 14.5। सो 14.5 ये 14 और 15 के जस्ट बीच में आ जाएगा, ये आएगा 14.5। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा इरेज़र कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा 2 और 3 4 से जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3.5। उसके बाद पाम का आ जाएगा 9, सो ये 8 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये आएगा 9। ज्योमेट्री बॉक्स का आएगा 17.5, तो ये था हमारा 15 16 17.5 हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये हो गया 17.5। इसके बाद है हमारा नोटबुक, तो नोटबुक हमारी आई थी 28। तो यहाँ हमने ग्राफ कहाँ तक बनाया था 25 तक, अब हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। आप पहले ही डेटा देख के ग्राफ वहाँ तक बना लीजिए। सो ये हमारी आ जाएगी 26 के बाद एक ले लेते हैं हम 28। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे ये 28 का। तो ये हमारा बार ग्राफ बन के तैयार।